हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका एके एंड मैं आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे एक भाई ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था, ठीक है, कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने पहले फिनिश हो गया है, ठीक है। और जिस भी कंपनी ने उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजी है, उन भाई को रिक्वेस्ट भेजी है, क्या वो अब उस कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, एक्सेप्ट करके उस कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना रहेगा उन भाई के लिए। देखिए, आप सबसे पहले तो बोथ कंपनीज के बीच में दोनों कंपनी से बात करो, ठीक है। अगर दोनों कंपनी एग्री होती है, क्योंकि आपने वैसे भी बहुत लेट कर दिया है, मैं यही सजेशन दूंगा, अगर दोनों कंपनी एग्री करती है, ठीक है, तो जो कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है उस कंपनी से आप दोबारा बात कीजिए। अगर उसको आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है, अगर उसको आपकी ज़रूरत होगी तो वो दोबारा से रिक्वेस्ट भेज के आपको ट्रांसफ़र ले लेगी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही यूज़फुल टॉपिक रहने वाला आपके लिए, ठीक है। आज हम वर्कर के अधिकारों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कंपनी के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, जिस केस में कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपने कोई गलती करी, कंपनी ने आपको बिना बताए एग्जिट लगा दिया और आपको पता ही नहीं कि कंपनी ने क्यों एग्जिट लगाया, तो उन्हीं सब रीजंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं वही रीज़न बताऊंगा, वो रीज़न बताऊंगा जिन रीज़न से, जिन कारणों से कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है और जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुन के उस पर गौर भी करिएगा ताकि आप वो गलती ना दोहराएं, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, अच्छे से कमाएं, अच्छे से काम करें, उसी चीज़ के लिए आए हैं ना, वही चीज़ करनी है अपने को। अब गलतियाँ करने नहीं आए, गलती करेंगे तो शायद आपको भी लॉस होगा, आपकी फैमिली को भी लॉस होगा। आप इतने पैसे लगा के आए हैं यहाँ पे, कमाने के लिए आए हैं, तो अच्छे से काम करिए, अच्छे से कमाइए, ठीक है। बाकी मैं आपको वो कारण बता देता हूँ जिन कारणों से कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है, वो भी आपको बिना बताए, और आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कह सकते। एक एक कारण को अच्छे से सुनिएगा ताकि आप वो गलती ना दोहराए। मैं फिर बोल रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ पहला जो कारण जिस केस में कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है। तो गाइज, इसका फर्स्ट जो कारण है जिसके बेस पे कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है, फॉर एग्जांपल कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कंपनी के किसी भी वर्कर से, सुपरवाइजर से या मैनेजर से वर्किंग टाइम के अंदर, ठीक है, वर्किंग टाइम के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ मत किया करो, यहाँ पे सब लोग कमाने के लिए आए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वर्किंग टाइम में अगर आप किसी से मारपीट करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे वो आपके साथ में काम करने वाला कलीग या आपका साथी क्यों ना हो, वर्किंग टाइम के अंदर आप अगर मारपीट करते हैं या मैनेजर या सुपरवाइज़र या किसी के भी पास में उसका प्रूफ होता है, तो वो लोग आपको एग्जिट कर सकते हैं, कंपनी से निकाल सकते हैं, आपको घर भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो मारपीट बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अगर किसी की भी गलती है, सब लोग यहाँ पे कमाने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं आए, किसी की भी गलती है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या है। इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल आप आए ड्राइवर के काम के लिए, है ना, ड्राइवर के काम के लिए या लेबर के काम के लिए आप आए हैं, ठीक है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी ड्राइवर लिखा हुआ है कि आप ड्राइवर का काम करेंगे, आप जनरल लेबर का काम करेंगे, ठीक है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। और आप सऊदी आने के बाद में वो काम करने से मना कर देते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। जो कुछ भी आपका काम रहता है वो सारा आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है, बट फिर भी आप उस काम को करने से मना करेंगे, ठीक है, मना करते हैं, और कंपनी आपको वार्निंग देती है, वार्निंग लेटर देती है कि काम करिए, नहीं तो हम आपको एग्जिट लगा देंगे, या फिर आपको कुछ भी फाइन वगैरह, कुछ भी
जो भी नोटिस वगैरह कंपनी आपको देती है, उसके बाद में भी आप वो काम नहीं करते जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जिस पे आपने साइन किया है, इन केस में भी कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ सऊदी आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में यहाँ आने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर प्रूफ हो जाए, प्रूफ बोले तो कोई वीडियो, कोई फोटो या फिर कोई ऐसा प्रूफ उनको मिल जाए कि आपका जो बिहेवियर है ठीक नहीं है, सबके सामने, आपके साथ में काम करने वालों के साथ में ठीक नहीं है, मैनेजर के साथ में ठीक नहीं है। बिहेवियर बोले तो आपका जो नेचर है, आपका बात करने का तरीका, आप हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, गिर गिर करते रहते हैं, वो चीज़ अगर आपकी ठीक नहीं है, अगर ये चीज़ साबित हो जाए या फिर आप कुछ भी चोरी चकारी करते हुए पकड़े जाएं और उसका प्रूफ मिल जाए, ठीक है, तो इस केस में भी कंपनी आपको इजीली एग्जिट लगा सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और चोरी के केस में पकड़े गए तो सूरता पक्का है, सूरता को फ़ोन यहाँ पे सबसे पहले करते हैं लोग। तो बच के रहिएगा, गलती बिल्कुल ना दोहराइएगा, ठीक है। सब लोग कमाने के लिए आए हैं, अच्छे से कमाइए और घर वालों को भी खुश रखिए, आप लोग भी खुश रहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट जो इसका होने वाला है, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ऐसे होने वाला है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में जो कुछ भी सामान है, चाहे कुछ भी हो, कंपनी का टेबल, टीवी, गेट, कुछ भी, किन्हीं भी चीज़ों को आप जानबूझ के नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको कंपनी एग्जिट लगा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। अगर आप घर नहीं जाना चाहते, अगर आप यहाँ पे रुक के काम करना चाहते हैं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। पैसे कमाना चाहते हैं तो अच्छे सा बिहेवियर बना के रखिएगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट अपना ये है कि अगर प्रूफ हो जाए या साबित हो जाए कि आपने धोखाधड़ी से ये नौकरी हासिल करी है। धोखाधड़ी बोले तो कैसे, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट्स, फेक डिग्री या कुछ भी ऐसा फेक सर्टिफिकेट, कुछ भी ऐसी चीज़ फेक है, उस बेस पे अगर आपने ये नौकरी ली है और कंपनी को पता लग जाए कि ये सब कुछ फेक है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है। तो मैं यही बोलूँगा कि फेक चीज़ों का यूज़ मत करिए, ठीक है, अगर आपको सऊदी अरेबिया में कमाई करनी है या टिकना है लॉन्ग टर्म। सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारा वो कुछ इस तरह है कि आप काम कर रहे हैं कंपनी में और उस बीच आप एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, एक दिन काम, एक दिन छुट्टी, एक दिन काम, एक दिन छुट्टी, इस तरीके से कर रहे हैं। 30 दिन अगर आप ये सेम चीज़ कंटिन्यू करते हैं और कंपनी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपका एग्जिट कंपनी लगा सकती है, अप्लाई कर सकती है, ठीक है, कंपनी के पास में ये राइट्स हैं। और सेकंड चीज़ ये हो गई कि अगर आप 15 दिन तक लापता हैं कंपनी से बिना बताए, ठीक है, कंपनी को इन्फॉर्म किए बिना आप लापता हैं कंपनी से, तब भी कंपनी आपका एग्जिट लगा सकती है। बट उसकी एक कंडीशन है, कंपनी को पहले आपको एक वार्निंग लेटर देना पड़ेगा टर्मिनेट करने से पहले। ये आपका राइट्स है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी मेरे को एग्जिट लगाने वाली है, कि उसने मेरे को एक वार्निंग लेटर दिया है, ठीक है। इसका जो 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट कुछ ऐसा है कि अगर वर्कर अपनी पोस्ट का गलत यूज़ करता है, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो अपनी पोस्ट का गलत यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारे वर्कर हैं अपनी पोस्ट का गलत यूज़ करते हैं, उस केस के अंदर भी कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है अगर कंपनी को पता लग गया तो भाई लोग, गलत काम करना छोड़ो, सही काम पकड़ो, ताकि आप सऊदी अरब में लॉन्ग टर्म तक टिक पाओ। एंड जो इसका 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट भी बहुत सारे लोग आई थिंक करते होंगे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, कंपनी की बातें, कंपनी का डाटा, ठीक है, कंपनी का जो भी डाटा है, जो कुछ भी बात हो रही है, ठीक है, जो कुछ भी बात हो रही है, वो
कहीं बाहर किसी दूसरी कंपनी को या फिर कहीं लीक कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में भी अगर कंपनी को पता लग जाए कि आप कंपनी की बातें बाहर किसी को जाके बता रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे सेल कर रही है, क्या नहीं, वो सब कुछ चीज़ें आप बाहर जाके बता रहे हैं, यानी सिंपल लफ्ज़ों में बोलते हैं कि चुगली कर रहे हैं कंपनी की, ठीक है, उस कंडीशन में भी कंपनी आपको एग्जिट लगा सकती है। तो भाई लोग, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपको सऊदी में काम करना है तो अगर आपके पास में राइट्स हैं अपने हक लेने के, तो कंपनी के पास में भी राइट्स हैं आपको एग्जिट लगाने के, ठीक है। तो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा, पूरी ईमानदारी से काम करिएगा, ठीक है, ताकि आपको कंपनी कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके और आप अच्छे से सऊदी अरेबिया में काम कर सको। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और नीचे कमेंट में कुछ प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपका कुछ सवाल है, तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट में अपना सवाल लिखिए, या फिर आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।